नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की खबरें समय पर मिल सकें। तो पहली खबर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया बेसिक शिक्षा मंत्री से नाराज सीएम योगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण घोटाला मामले में करीब 5,000 से लेकर 6,000 पदों के बीच में ओबीसी और एससी के पद जो है आरक्षित पद वो सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट को दे दिए गए हैं, और जिसकी निष्पक्ष जांच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी की है, और उसने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये घोटाला हुआ है। तो छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस मामले को गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया है और बेसिक शिक्षा मंत्री से नाराज हुए हैं। देखिए, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा मंत्री को ये निर्देश दिए हैं कि भर्ती पारदर्शी तो अभ्यर्थियों को दें पूरी जानकारी। कि भाई जब भर्ती पारदर्शी है पूरी तरह से, जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं, तो अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए इसकी। और आगे लिखा है, शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सभी के सामने इससे जुड़े आंकड़े रखकर बात करने को कहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री को बोला गया है कि सभी के सामने जो छात्र हैं, जो हंगामा कर रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और ये सीटें जो है आरक्षित वर्ग को वापस की जाएं, तो उन सब के सामने आंकड़े आप रखिए और बात करिए उनसे। इस भर्ती में 100% घोटाला हुआ है, क्योंकि अगर घोटाला नहीं होता तो 69,000 लोगों की लिस्ट, 69,000 तो पूरे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, 67,000 जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर दी जाती कि कौन सिलेक्ट हुआ है और किस कैटेगरी सेलेक्ट हुआ है। सब अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा, लेकिन ये लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है आरक्षित पदों का। वहीं 22,000 पदों के लिए जो रिक्त पद हैं उसको भरने की मांग के लिए भी प्रदर्शन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। विधान भवन के बाहर प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे हैं, और यहाँ पे मंगलवार को भी अभ्यर्थियों ने विधान भवन के गेट नंबर 6 के पास प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने और 1,37,000 शिक्षक भर्ती में से खाली पड़े 22,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है। मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते करीब 15 दिन से निषादगंज बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई न होने पर काफ़ी तादाद में अभ्यर्थी मंगलवार को विधान भवन के सामने पहुंच गए। विधान भवन के बाहर प्रदर्शन कर्मियों को पुलिस ने समझाकर हटाया, तो अभ्यर्थी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के सामने पहुँच गए और प्रदर्शन करने लगे। टीजीटी परीक्षा के अपडेट है। यहाँ पे सभी जिलों में टीजीटी परीक्षा कराई जाएगी, और कोरोना संक्रमण को देखते हुए चयन बोर्ड ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया। हम आपको पहले एक बार बता चुके हैं कि जो टीजीटी की 2016 वाली जीव विज्ञान की परीक्षा कराई जा रही है वो केवल मंडल स्तर पर करवाई जा रही है, लेकिन ये जो परीक्षा कराई जाएगी 2021 विज्ञापन वाली, वो सभी जिलों में करवाई जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15,198 पदों पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा मंडल मुख्यालय की जगह प्रदेश के सभी जिलों में कराने का निर्णय लिया। इससे परीक्षार्थियों को कोरोना के समय एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। ये तो ठीक है, एक तरह से ये सुगम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी आपको, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी। पेपर के लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे जिलों में जब इस तरह की परीक्षाएं होती हैं तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हो जाती हैं। बोर्ड ने 7 एवं 8 अगस्त को टीजीटी, 17-18 अगस्त को प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। चयन बोर्ड के उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर की ओर से 30 जून को प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों वाले जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजकर 7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव मांगा गया था। 15 तारीख को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी पूर्व हुई परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तिथि घोषित की है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा 2020 दूसरे
प्रश्न पत्र का परिणाम 15 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम 30 सितंबर एवं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL परीक्षा 2019 का Tier 2 का परिणाम 30 सितंबर को जारी किया जाएगा। आयोग ने जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2019 दूसरे प्रश्न पत्र का परिणाम 30 नवंबर को जारी किया जाएगा। तो कई परिणाम SSC की तरफ से जारी होने जा रहे हैं। ये इसका पूरा टाइम टेबल है कि कौन सा परिणाम कब जारी किया जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है और यहाँ पे डेट दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेट की तो डेट आ गई है, अब CET की डेट भी जल्दी आने वाली है। सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षा होती है केंद्र सरकार जो करवाएगा परीक्षा, जैसे समूहगा की परीक्षा के लिए PET का एग्ज़ाम हो रहा है, उसी तरह CET का एग्ज़ाम केंद्र सरकार करवाएगी और यह परीक्षा अगले साल होगी, यानी कि 2022 में। आगे यहाँ पे लिखा है केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों के लिए अगले साल की शुरुआत में पूरे प्रदेश में एक सामान्य योग्यता परीक्षा CET का आयोजन करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के निजी हस्तक्षेप पर पहली बार हो रही CET की इस अनूठी पहल से केंद्रीय नौकरियों के लिए योग्य युवाओं को चुनने में मदद मिलेगी। पहले इसका आयोजन इस साल के अंत में होना था, लेकिन अब इसे महामारी के कारण टालना पड़ गया है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट 2021 जारी करने के बाद सिंह ने कहा कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग DOPT की तरफ से मील के पत्थर जैसे सुधार के तहत आयोजित CET खास तौर पर उन युवाओं के लिए अहम वरदान साबित होगी जो दूर दराज व दुर्गम इलाकों में रहते हैं। CET के आयोजन के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA का गठन हो चुका है। NRA सरकारी क्षेत्र की उन नौकरियों के लिए योग्य युवाओं की छंटनी को CET आयोजित करेगा, जिसमें फिलहाल कर्मचारी चयन आयोग SSC यानी कि रेलवे चयन बोर्डों और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के जरिए चयन किया जाएगा। तो SSC की जो बहुत सारी परीक्षाएं बीच बीच में होती रहती हैं, ये सब अब नहीं हुआ करेंगी। रेलवे की RRB की परीक्षाएं नहीं हुआ करेंगी और IBPS की जो परीक्षाएं बैंकिंग की होती हैं ये नहीं हुआ करेंगी। इन सब के लिए प्री परीक्षा जो है CET के माध्यम से होगा और ये CET अगले साल करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपडेट है कि 6 पदों पर सीधी भर्ती के परिणाम को जारी कर दिया गया है। यहाँ पे पद का नाम है सहायक सांख्यिकी अधिकारी। 2 पदों पर निधि द्विवेदी और सुरेंद्र कुमार को चयनित घोषित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आचार्य न्यूरो सर्जरी के एक अनारक्षित पद पर अखिल प्रकाश और चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों के ट्रॉमा सेंटर में आचार्य आर्थो सर्जरी के एक पद पर चंद्र प्रकाश पाल का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश के आयुष यानी कि यूनानी विभाग के तहत राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता निस्वा व कबालात के पद पर मरियम रुकैया को चयनित घोषित किया है। तो ये डायरेक्ट भर्ती थी जिस पर जो है छात्रों का चयन किया गया है और उनको अब ज्वाइनिंग दी जाएगी। आरक्षित वर्ग के खाली पदों को लेकर निकायों से जवाब तलब किया गया है। आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पदों को बिना वजह खाली रखने पर सरकार ने नगर निकायों से जवाब तलब किया है। निकायों से पूछा गया है कि उनके यहाँ आरक्षित वर्ग के कुल कितने पद हैं, इनमें कितने पद भरे गए हैं और कितने खाली हैं, पदों को न भरने की वजह क्या है। स्थानीय निदेशालय द्वारा बार बार सूचना मांगने के बाद भी सभी निकायों ने सूचना नहीं दी है। निकायों को 28 जुलाई से पहले सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानमंडल की अनुसूचित जाति जनजाति तथा विमुक्त जातियों से संबंधित संयुक्त समिति ने नगर विकास विभाग से इस संबंध में ब्यौरा तलब किया है। शासन ने वर्ष 2009, 10, 11 और 11-12 तक समूह का खा गा घा वर्ग में पदोन्नति से भरे गए पदों की जानकारी मांगी है। उप निदेशक स्थानीय निकाय रश्मि सिंह ने इसके आधार पर निकायों से पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। निकायों से इस संबंध में पूरा ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया, लेकिन 372 निकायों ने सूचना नहीं दी है। प्रदेश के 13 नगर निगमों और 95 पालिका परिषद व 227 नगर पंचायतों ने ही सूचना उपलब्ध कराई है।
दोस्तों खबरें अभी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन छात्रों को बता दें जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं कि सीपी स्मार्ट क्लासेस अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जो गूगल प्ले स्टोर में सीपी स्मार्ट क्लासेस टाइप करते ही आपको दिख जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता और पीईटी परीक्षा की तैयारी हम अपने इस एप्लीकेशन के माध्यम से करवा रहे हैं। बहुत सारे क्रैश कोर्स हैं इसमें, जिसमें बायोलॉजी का क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा और पीईटी परीक्षा का क्रैश कोर्स भी मिलेगा। टीजीटी में संगीत विषय, कला, अंग्रेजी, गणित आदि विषयों की यहाँ पे जो है क्रैश कोर्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे विषयों की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलेगी। सेना भर्ती रैली परीक्षा 25 तारीख को होगी। एएमसी सेंटर व कॉलेज लखनऊ में बीते 18 से 20 जनवरी को हुई भर्ती रैली के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा अब 25 जुलाई को होगी। प्रवेश परीक्षा केंद्र तथा घोषित एएमसी सेंटर व कॉलेज स्टेडियम होंगे। मेडिकल फिट अभ्यर्थियों को नए प्रवेश पत्र का वितरण 15 से 20 जुलाई तक यूपी के सभी जिलों के लिए और 22 से 23 जुलाई तक उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए मुख्यालय में प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। अभ्यर्थियों को कार्यालय में प्रवेश करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। संविदा एएनएम के लिए पीईटी की अनिवार्यता न हो। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने सरकार से संविदा एएनएम के लिए पीईटी की अनिवार्यता न रखने की मांग की। संघ ने मंगलवार को वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रुकी हुई स्थानांतरण नीति बहाल करने एवं सामान्य कार्य का सामान्य वेतन आदि बिंदुओं पर चर्चा की। एडेड स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अभी देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन अभी आए थे वो राजकीय स्कूलों के लिए आए थे और अब एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी ये आवेदन आने वाले हैं। और ये जब आवेदन आते हैं तो इससे किस विद्यालय में कितने रिक्त पद पड़े हुए हैं उसकी सूचना भी प्राप्त हो जाती है। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने विभाग के समूहगा के कर्मचारियों की अवर अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने की मांग की है। ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने समूहगा के कर्मचारी जिन्होंने विभाग में सेवा शुरू करने से पहले या बाद में डिप्लोमा किया था और उनकी 10 वर्ष की सेवा हो चुकी है। उन्हें अवर अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी मांग की है एसोसिएशन ने। संस्कृत अब पहली कक्षा से ही पढ़ाई जाएगी। यूपी में बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा और वैदिक गणित भी इसके साथ साथ पढ़ाई जाएगी। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A हटने के बाद बदले मानचित्र के जरिए वहां पर अध्ययन कराया जाएगा। जेईई मेंस के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। 334 शहरों के 828 केंद्रों में परीक्षा की जाएगी। मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। पीने के पानी की पारदर्शी बोतल ला सकेंगे अभ्यर्थी। 50 ml का सैनिटाइजर लाने की अनुमति होगी, हालांकि बोतल पारदर्शी होनी चाहिए। नकल रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर से छात्रों की जांच होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की धातु आदि से बने उत्पाद साथ न लाएं। परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, सरकारी फोटो, पहचान पत्र आदि होनी चाहिए। वर्षों से अस्थायी कर्मी जो पड़े हुए हैं काफ़ी, उनको स्थायी करने का फरमान जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त ने जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। जिन अस्थायी पदों की आवश्यकता नहीं है उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे नियमों का जो प्राविधान है वो ये है, कहता है कि अस्थायी पदों को स्थायी करने के अधिकार प्रशासनिक विभागों को दिए गए हैं। शासनादेश से स्पष्ट है कि जो भी पद 3 वर्ष से पूर्व वित्त विभाग की सहमति से सृजित किए गए हैं तथा वर्षानुवर्ष उनकी निरंतरता जारी की गई है, उन्हें यदि शासनादेश की अन्य शर्तों के कारण स्थायी किए जाने में कोई बाधा नहीं है तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनका स्थायीकरण कर देना चाहिए। अगली खबर यूपी SSSC की है। पेट एडमिट कार्ड 2021 के बारे में देखिए, 20 लाख उम्मीदवार हैं और 20 अगस्त को समूहगा की परीक्षा होगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा यूपी SSC पीईटी एडमिट कार्ड 2021 जारी किए जाएंगे, जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और जानकारी आपको कैसी लगी
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।